Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8 subject math chapter 12 equation and its exercise 12.2. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 12.2 is given here. Question number 1 is given. The sum of two numbers is 42. If second number is twice the first one, find the number. टू नंबर्स का सम 42 है. अगर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का ट्वाइस या दो गुना हो तो वे नंबर्स क्या होंगे, यह हमको फाइंड करना है. लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स. मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर एक्स है एंड गिवन इन द क्वेश्चन सेकेंड नंबर इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का ट्वाइस या दो गुना है. देन सेकेंड नंबर विल बी 2x एंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स इज गिवन 42. सो x प्लस 2x इज इक्वल टू 42. देन x में 2x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 42. अब ये जो x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 42/3. देन 3 से 42 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 1 ज़ा 3, हियर 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 12 एंड 3 4 ज़ा 12. ये हमको फर्स्ट नंबर फाइंड हो गया एंड सेकंड नंबर लिए हैं 2x. सो 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 14 तो ये होगा 14 2 ज़ा 28 सेकंड नंबर एंड ये इसका आंसर होगा. Question number 2 is given. Neeraj has mangoes 3 times that of Mayank. If Mayank is given 8 mangoes more than Neeraj is given 6 mangoes more, the ratio of mangoes with Mayank and Neeraj will become 1:2. Then how many mangoes does each of them have? नीरज के पास मयंक से 3 टाइम्स ज़्यादा मतलब 3 गुना ज़्यादा मैंगो है. अब अगर मयंक को 8 मैंगोज और एंड नीरज को 6 मैंगोज और दे दिए जाते हैं तो उनके बीच में मैंगोज़ का रेशियो 1:2 हो जाता है. तो मयंक और नीरज के पास कितना कितना मैंगो है यह हमको फाइंड करना है. लेट मयंक हैज़ मैंगोज इज इक्वल टू एक्स. मान लेते हैं कि मयंक के पास x मैंगोज हैं एंड गिवन इन द क्वेश्चन नीरज हैज़ मैंगोज 3 टाइम्स दैट ऑफ मयंक हैज़, मतलब नीरज के पास मयंक से 3 गुने ज़्यादा आम है. Then Neeraj has mangoes is equal to 3x. Now given in the question Mayank is given 8 mangoes more and Neeraj is given 6 mangoes more, मतलब मयंक को 8 मैंगोज और मिलते हैं एंड नीरज को 6 मैंगोज और मिलते हैं. तो हम x में 8 ऐड कर देंगे एंड 3x में 6 ऐड कर देंगे तो इनके बीच में मैंगोज का जो रेशियो है वो हो जाता है 1:2. So according to the question x plus 8 is to 3x plus 6 is equal to 1:2. Now we can write it x plus 8 upon 3x plus 6 is equal to 1/2. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट x प्लस 8 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 6. देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 से होगा तो ये तो इतना ही होगा. सो 3x प्लस 6. अब x वाले टर्म्स को एक साइड ले आएंगे तो ये जो 2x प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा. तो 3x माइनस 2x एंड ये जो 6 प्लस में है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा. सो 16 माइनस 6. देन 16 में 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 इज इक्वल टू 3x में 2x माइनस होगा तो ये बचेगा x. ये तो मयंक के लिए मैंगोज फाइंड हो गया. इसी तरह नीरज के लिए भी फाइंड कर लेंगे.
सो नीरज के लिए हमने मैंगोज माना है 3x, सो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 10, तो ये हो जाएगा 3 10 ज़ा 30। सो मयंक हैज़ 10 मैंगोज एंड नीरज हैज़ 30 मैंगोज, एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, आउट ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर more than that of the second. The ratio of the perimeters of both the triangles is 5:2. Then find out the sides of the triangles. दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं जिनमें फर्स्ट ट्राइंगल का साइड सेकंड ट्राइंगल के साइड से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है और उन दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स का रेशियो है 5:2। तो हमको उन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स फाइंड करने हैं। लेट साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि जो सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका साइड 1 सेंटीमीटर का है एंड फर्स्ट ट्राइंगल का साइड दिया है सेकंड ट्राइंगल के साइड से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा। देन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू x प्लस 3 सेंटीमीटर। Now given in the question, ratio of perimeters of both the triangles is 5:2. So according to the question, perimeter of first triangle is to perimeter of second triangle is equal to 5:2 and equilateral triangle का perimeter होता है 3 मल्टीप्लाई साइड एंड यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल का साइड है x प्लस 3, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 इज टू सेकेंड ट्राइंगल का साइड है 1 सेंटीमीटर, सो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5:2। देन 3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 3 ज़ा 9 इज टू 3 का मल्टीप्लाई x से तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 5:2। अब इसको हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये होगा 3x प्लस 9 अपॉन 3x इज इक्वल टू 5/2। देन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3x। देन ये होगा 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 9 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15x। अब x वाले टर्म्स को एक साइड ले आएंगे तो ये जो 6x प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो 18 इज इक्वल टू 15x माइनस 6x। देन 15x में 6x माइनस होगा तो ये बचेगा 9x एंड लेफ्ट हैंड साइड में बचा है 18। अब ये जो x के साथ में 9 मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 18/9। देन ये होगा 9 2 ज़ा 18, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x हमने माना था सेकेंड ट्राइंगल के साइड के लिए। सो साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो ये है x प्लस 3, सो x के प्लेस में 2 रख देंगे। सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, इन अ 2 डिजिट नंबर द टेंस प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर बिकम्स 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। एक 2 डिजिट्स का नंबर है जिसके टेंस प्लेस का डिजिट उसके यूनिट्स प्लेस के डिजिट से 3 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। अब अगर उन दोनों डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब टेंस प्लेस पे यूनिट डिजिट को एंड यूनिट्स प्लेस पे टेंस डिजिट को, तो जो नया नंबर फाइंड होता है वो ओरिजिनल नंबर से 36 कम हो जाता है। तो वो नंबर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x। मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट x है
देन टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट को दिया है यूनिट डिजिट से 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3x। सो द 2 डिजिट नंबर इज, तो टेंस प्लेस का डिजिट 3x है एंड इसको हमको प्लेस वैल्यू के साथ में लिखना है, तो 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, सो 3x मल्टीप्लाई 10 प्लस देन ये होगा 10 3 जा 30x प्लस x इज इक्वल टू 30x में x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 31x। सो 2 डिजिट नंबर फाइंड हो गया 31x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब इन दोनों डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है या उलट दिया जाता है, तो जो न्यू नंबर फाइंड होता है वो ओरिजिनल नंबर से 36 कम हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यू नंबर इज इक्वल टू 31x ओरिजिनल नंबर है एंड इसमें 36 लेस देन है, सो -36। अब जो न्यू नंबर बना है वो इन दोनों डिजिट्स को रिवर्स करने से बना है, तो रिवर्स करने या उलटने से टेंस डिजिट हो जाएगा x एंड इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ये होगा 10x प्लस यूनिट डिजिट हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 31x माइनस 36, देन 10x में 3x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 31x माइनस 36। अब ये जो 36 माइनस में है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में हो जाएगा एंड ये जो 13x प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो 36 इज इक्वल टू 31x माइनस 13x, देन 31x में 13x माइनस होगा तो ये बचेगा 11 माइनस 3 गिव्स 8 एंड हियर 2 इज लेफ्ट, 2 माइनस 1 गिव्स 1, 18x इज इक्वल टू 36। देन x के साथ में ये जो 18 मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 36 अपॉन 18, देन 18 टू ज़ा 36, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x हमने माना था यूनिट डिजिट को एंड 3x है टेंस डिजिट, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 2, सो 3 टू ज़ा 6 टेंस डिजिट। अब हमको यूनिट डिजिट फाइंड हो गया 2 एंड टेंस डिजिट फाइंड हो गया 6, सो द 2 डिजिट नंबर विल बी 62 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर ऑब्टेनेड इज 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। एक 2 डिजिट्स का नंबर है जिनके दोनों डिजिट्स का सम 7 है। अब अगर उन दोनों डिजिट्स को उनके प्लेस से रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब टेंस डिजिट के प्लेस में यूनिट डिजिट एंड यूनिट डिजिट के प्लेस में टेंस डिजिट, तो जो नया नंबर फाइंड होता है वो ओरिजिनल नंबर से 9 मोर देन, मतलब 9 ज़्यादा होता है, तो वह नंबर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट x है एंड गिवन दैट यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट इज इक्वल टू 7, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट का सम दिया है 7 एंड यूनिट डिजिट हमने माना है x, सो x प्लस टेंस डिजिट इज इक्वल टू 7। अब ये जो x है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, सो टेंस डिजिट इज इक्वल टू 7 माइनस x, सो 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट फाइंड हो गया एंड 2 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए इसको हमको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है। सो टेंस डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 7 माइनस x प्लस यूनिट डिजिट है x, देन ये होगा 10 7 ज़ा 70 माइनस 10x प्लस x, सो माइनस 10x में x प्लस होगा, सो ये हो जाएगा माइनस 9x, सो 70 माइनस 9x। अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट दोनों को रिवर्स कर दिया जाता है या उलट दिया जाता है, तो जो न्यू नंबर फाइंड होता है वो इस ओरिजिनल नंबर से 9 मोर देन, मतलब 9 ज़्यादा फाइंड होता है।
So according to the question, on reversing the digits, new number is equal to original number plus 9 and original number यहाँ पे फाइंड हुआ है 70 माइनस 9x. सो 70 माइनस 9x प्लस 9 एंड यहाँ पे हमको न्यू नंबर को रिवर्स करके लिखना है. तो जो यूनिट डिजिट x है वो टेंस डिजिट बन जाएगा. सो 10 मल्टीप्लाई x प्लस टेंस डिजिट है 7 माइनस एक्स, वो यूनिट डिजिट बन जाएगा. तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 70 में 9 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 79 माइनस 9x. देन ये होगा 10x प्लस 7 माइनस x इज इक्वल टू 79 माइनस 9x. देन 10x में 1x माइनस होगा तो ये बचेगा 9x एंड ये जो 9x राइट हैंड साइड में माइनस में है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में हो जाएगा. सो प्लस 9x इज इक्वल टू 79 एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 7 बचा है वो राइट हैंड साइड में माइनस 7 हो जाएगा. सो माइनस 7. देन 9x में 9x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 79 में 7 माइनस होगा तो ये बचेगा 72. देन x के साथ में ये जो 18 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 72 अपॉन 18. देन 18 4 जा 72. सो x इज इक्वल टू 4 एंड x हमने माना है यूनिट डिजिट को एंड टेंस डिजिट है 7 माइनस एक्स. सो 7 माइनस एक्स के प्लेस में 4 इज इक्वल टू 3. तो यूनिट डिजिट फाइंड हो गया 4 एंड टेंस डिजिट फाइंड हो गया 3. सो द 2 डिजिट नंबर इज 34 एंड ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन. द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स एंड 8 is added to the denominator, the new number would be 4/3. Find the original number. एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 2 ज़्यादा है. अब अगर न्यूमरेटर को 4 टाइम्स मतलब 4 गुना बढ़ा दिया जाता है एंड डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो न्यू नंबर फाइंड हो जाता है 4/3. तो हमको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है. लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स. मान लेते हैं कि उस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर को दिया है न्यूमरेटर से 2 मोर देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 2. सो रेशनल नंबर इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2. अब क्वेश्चन में दिया है कि न्यूमरेटर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है एंड डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाता है तो न्यू रेशनल नंबर फाइंड हो जाता है 4/3. So according to the question 4x upon x plus 2 plus 8 is equal to न्यू रेशनल नंबर हो जाएगा 4/3. देन यह होगा 4x अपॉन x प्लस 2 प्लस 8 यह हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 4/3. देन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 3 मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट x प्लस 10. देन यह होगा 3 4 ज़ा 12x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई x से होगा तो यह हो जाएगा 4x प्लस 4 10 ज़ा 40. अब ये जो 4x प्लस में है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा. सो 12x माइनस 4x इज इक्वल टू 40. देन 12x में 4x माइनस होगा तो ये बचेगा 8x इज इक्वल टू 40. अब ये जो x के साथ में 8 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 40/8. देन 8 5 ज़ा 40. सो x इज इक्वल टू 5 और x हमने माना था न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर माना है x प्लस 2 को. सो x के प्लेस में 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 डिनोमिनेटर. सो द रेशनल नंबर इज 5/7 एंड ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन. द एजेस ऑफ अरुण एंड आकाश आर इन द रेशियो ऑफ 7:5. आफ्टर 6 years their ages would be in the ratio of 5:4.
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अरुण और आकाश के एज का रेशियो है 7:5 और आफ्टर 6 ईयर्स मतलब 6 साल बाद उनके एज का रेशियो हो जाएगा 5:4। तो हमको उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है उसमें x लगाकर एज को मान लेना है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज इक्वल टू 7x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ आकाश इज इक्वल टू 5x ईयर्स। अब क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर 6 ईयर्स मतलब 6 साल बाद अरुण और आकाश के एज का रेशियो 5:4 हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 6 ईयर्स मतलब 6 साल बाद अरुण का एज हो जाएगा 7x + 6 अपॉन आकाश का एज हो जाएगा 5x + 6 इज इक्वल टू इनका रेशियो है 5:4। सो 5/4 देन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 7x + 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 5x + 6 देन ये होगा 4 7 ज़ा 28x प्लस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25x प्लस 5 6 ज़ा 30। अब ये जो 25x प्लस में है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो 28x माइनस 25x एंड ये जो 24 प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो 30 माइनस 24 देन 28x में से 25x माइनस होगा तो ये बचेगा 3x इज इक्वल टू 30 में 24 माइनस होगा तो ये बचेगा 6 एंड ये जो x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6/3 देन 3 2 ज़ा 6 सो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 2। सो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 2 सो 7 2 ज़ा 14 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ आकाश इज 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 2 सो 5 2 ज़ा 10 ईयर्स एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन Manisha's mother is thrice the age of Manisha. After 4 years, mother's age would be 2.5 times that of Manisha. Find their present ages. मनीषा की माँ का एज मनीषा के एज का थ्राइस मतलब 3 गुना है एंड आफ्टर 4 years मतलब 4 साल बाद मनीषा की मम्मी का एज मनीषा से 2.5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज इक्वल टू x ईयर्स। मान लेते हैं कि मनीषा का प्रेजेंट एज x ईयर्स है एंड क्वेश्चन में दिया है मनीषा की माँ का एज मनीषा के एज का थ्राइस या 3 गुना है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज इक्वल टू 3x ईयर्स। अब क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर 4 years मनीषा की माँ का एज मनीषा के एज का 2.5 हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 4 years एज ऑफ मनीषा इज इक्वल टू तो मनीषा के एज में 4 years ऐड हो जाएगा। सो x + 4 years एंड एज ऑफ मनीषा's मदर। तो इसके लिए कंडीशन दिया है मनीषा के एज का 2.5 तो मनीषा का एज है x + 4 एंड इसका 2.5 सो मल्टीप्लाई 2 होल 1/2 एंड आफ्टर 4 years मनीषा की माँ का एज हो जाएगा 3x + 4 इज इक्वल टू ये होगा x + 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 देन ये होगा 3x + 4 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई x से सो 5x प्लस 5 4 ज़ा 20/2 देन ये जो 2 डिवाइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई
in bracket 3x plus 4 is equal to 5x plus 20, देन ये होगा 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। देन ये जो 5x प्लस में है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, एंड ये जो 8 प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 20 माइनस 8। देन 6x में 5x माइनस होगा तो ये बचेगा x इज इक्वल टू 20 में 8 माइनस होगा तो ये बचेगा 12। सो प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज इक्वल टू 12 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज इक्वल टू, तो ये है 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 12, सो ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36 ईयर्स, एंड ये इसके आंसर्स होंगे। सो दिस एक्सरसाइज 12.2 and also this chapter is completed. In our next video we shall solve the questions of chapter 13. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class, and if this video is helpful for you then don't forget to like this video.